अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज वाली क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको देखेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज में जो रूल होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं, जस्ट सिंटैक्स होता है वो चेंज होता है। असल में आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, और जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा, जो हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी, हम उसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। हम देखेंगे कि असल में ट्रूथ क्या होता है और फॉल्स क्या होता है। और जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में होगा। इसमें पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स भी आ जाता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उधर से स्टार्ट करते हैं। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं ए के नाम से और उसमें 5 स्टोर करते हैं। अगर मैं 5 में कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो उसको किस तरह से करेंगे। a इज़ इक्वल टू ए प्लस 3 या 4 कुछ भी, और सी आउट अगर मैं a करवा दूँ, ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, a में 3 वैल्यू ऐड कर रहा है। a की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 3 8 हो जाएंगे और वो जाके a में स्टोर हो जाएगा रिजल्ट। इसको चलाते हैं एक दफ़ा, ये 8 प्रिंट हो गया है। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं कंबाइंड असाइनमेंट के थ्रू लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा। उसका सिंटैक्स होता है a प्लस इज इक्वल टू 3। ये भी 8 ही रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। ये एक्सप्रेशन थोड़ा क्लियर है। एक तो हमें इधर 2 दफ़ा a नहीं लिखना पड़ा, और ये सिंपली बता रहा है कि 3 ऐड हो रहा है a के अंदर। जिस तरह ये प्लस का ऑपरेटर है, हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। वो क्या करेगा, a को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा और रिजल्ट a में स्टोर कर देगा। वो इसके इक्वल है a मल्टीप्लाई बाई 3। सॉरी, फिफ्टीन प्रिंट हुआ। a में 5 स्टोर था, 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ 15, और 15 जो आके a में स्टोर हो गया। जैसे ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, इसी तरह डिवाइड का ऑपरेटर भी आप लगा सकते हो, माइनस का भी लगा सकते हो, मॉडुलस का ऑपरेटर भी लगा सकते हो। अगर हम एक और वेरिएबल बनाएं जैसे b के नाम से और उसमें 3 स्टोर कर दें, अगर हम a प्लस इज इक्वल टू b करें, उसका क्या मतलब है कि a और b आपस में प्लस हो रहे हैं। तो वैल्यू देखो 8 प्रिंट हो गई। ये था कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब इफ़ की तरफ आते हैं। एक जैसे मैं वेरिएबल बनाता हूँ a के नाम से और उसमें 5 स्टोर करता हूँ। अगर हम चेक करें कि इफ़ a लेस देन है 10 से, तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर दो जैसे ट्रू। इसको चलाते हैं एक दफ़ा। a में 5 स्टोर है, कंपाइलर हमारा इधर आएगा, वो चेक करेगा क्या 5 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू हुई, वो इधर आएगा और ट्रू प्रिंट कर देगा। हमने देखा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होती है तो वो इफ़ के अंदर आता है, नहीं तो वो इफ़ के अंदर नहीं आता। और हमने ये भी देखा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है तो हम उसको ट्रू कंसीडर करते हैं, अगर 0 है तो फॉल्स कंसीडर करते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। असल में 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ट्रू कंसीडर की जाती है, इवन दो कि वो नेगेटिव वैल्यू भी हो। और इधर हम सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं चेक कर सकते, हम किसी वेरिएबल को भी चेक कर सकते हैं। जैसे इफ़ a, तो सी आउट कर दो ट्रू। a जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो ये इसको ट्रू ही कंसीडर करेगा। हम अगर कोई नंबर जो है उसको चेक करना चाहें जैसे 8, तो फिर भी वो ट्रू ही प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू चेक करना चाहें जैसे -8, अभी चलाते हैं इसको, तो उसको भी वो ट्रू ही कंसीडर कर रहा है। अभी मैं 0 एंटर करता हूँ, तो जो 0 है उसको वो जस्ट फॉल्स कंसीडर कर रहा है। एक हम और वेरिएबल बनाते हैं b के नाम से और उसमें 3 स्टोर करते हैं। अगर हम कहें a प्लस b, a में 5 स्टोर है, b में 3, वो दोनों को सम करेगा, रिजल्ट हमारा 8 आया और वो इफ़ के अंदर आ जाएगा। 0 तो नहीं आया ना।
आप इस तरह से एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हो। जैसे एक हम वेरिएबल बनाएं ए के नाम से, और ए में अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर कर दूं, जैसे a इज़ इक्वल टू 4, ये 4 जो आके a में स्टोर हो रहा है, वो ये नहीं चेक कर रहा क्या a इक्वल है 4 के। तो अभी उसने ट्रू प्रिंट किया। ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि 4 जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है जाके a के अंदर। रिज़ल्ट हमारा 0 तो नहीं आ रहा ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं डबल इक्वल टू का ऑपरेटर लगाऊं, अभी ये चेक कर रहा है क्या a इक्वल है 4 के, तो अभी उसने ट्रू प्रिंट नहीं किया। तो कंक्लूजन क्या आता है, एनी वैल्यू अदर देन 0 इज़ कंसीडर्ड एज ट्रू, क्योंकि ट्रूथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की तरफ। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम के नाम से और उसमें 5 स्टोर करते हैं। अगर हम नम प्लस प्लस कर दें तो इसका क्या मतलब है कि नम में एक वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, और मैं सी आउट नम कर देता हूँ। ये वाली लाइन नम में 5 स्टोर कर देगी, ये वाली लाइन क्या करेगी, नम की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगी। अगर 5 है तो 6 हो जाएगी, 6 है तो 7 हो जाएगी। और हम सी आउट करवा रहे हैं नम, इसको चलाते हैं तो 6 प्रिंट हो गया। ये जो हमने प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया हुआ है वेरिएबल के बाद, इसको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट बोलते हैं। जिस तरह ये पोस्ट फिक्स है, इसी तरह प्री फिक्स इंक्रीमेंट भी होता है। ये हम वेरिएबल से पहले लगाते हैं, तो ये भी सेम ही काम कर रहा है कि एक वैल्यू ऐड कर रहा है। जिस तरह से ये इंक्रीमेंट होता है, इसी तरह डिक्रीमेंट भी होता है। ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, ये वैल्यू एक डिक्रीज कर देगा। मतलब अगर 5 है 4 कर देगा, 6 है तो 5 कर देगा। देखो, और इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। तो इसने क्या किया, इसने भी एक वैल्यू डिक्रीज कर दी। तो हमें डिफरेंस की समझ नहीं आई कि पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में क्या डिफरेंस है। वो भी एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वो भी एक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अगर ये वाली लाइन मैं इरेज कर दूं और इधर मैं प्लस प्लस का ऑपरेटर लगा देता हूं, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। इसको चलाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए थी ना, ये तो 5 ही प्रिंट हुआ। ये क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। कंपाइलर हमारा इधर आया, उसने नम में 5 स्टोर कर दिया। इस लाइन पे आके दो काम हो रहे हैं, एक तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है और दूसरा इंक्रीमेंट कर रहा है। अभी इन दोनों में से काम पहले कौन सा होगा वो डिपेंड करता है हमारे मोड के ऊपर कि हमने ऑपरेटर का मोड कौन सा रखा हुआ है, पोस्ट फिक्स मोड है या फिर प्री फिक्स मोड है। ये पोस्ट फिक्स मोड है तो वो क्या करेगा, नम को उठाएगा और सी आउट को दे देगा। जब सी आउट को नम मिल जाएगा, उसके बाद नम की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा। उसके बाद नम की वैल्यू 5 से हो जाएगी 6। तो इस वजह से इधर 5 प्रिंट हुआ। जैसे हम इधर आए और सी आउट करवा दें नम, अभी चलाते हैं दोबारा इसको। कंपाइलर हमारा इधर आएगा, नम को उठाएगा और सी आउट को दे देगा। 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर देगा, 5 से 6 वैल्यू हो जाएगी। फिर हम इस लाइन पे आए, हमने सी आउट करवा दिया नम, तो नम में 6 स्टोर था तो ये वाला 6 प्रिंट हो गया। इसकी एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको सही क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक और एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। कंपाइलर हमारा इधर फर्स्ट लाइन पे आया, उसने नम में 4 स्टोर कर दिया। इधर हम सी आउट करवा रहे हैं नम, तो डिस्प्ले हो जाएगा 4, ये वाला 4 प्रिंट हो गया। फिर हम इस लाइन पे आए, उसने नम को उठाया और सी आउट को दे दिया। नम में 4 था तो ये वाला 4 प्रिंट हो गया, और उसके बाद एक इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद नम की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, नम की वैल्यू 4 से हो जाएगी 5। देखो, पहले 4 डिस्प्ले करेगा और फिर एक ऐड करेगा उसमें। फिर इस लाइन पे आएगा और नम में क्या स्टोर था 5, तो ये वाला 5 प्रिंट कर देगा। और फिर इस लाइन पे आएगा, ये प्री फिक्स मोड है, पहले एक वैल्यू उसकी इंक्रीज करेगा, 5 से वैल्यू हो जाएगी 6 और फिर सी आउट को देगा।
तो ये वाला 6 प्रिंट हो जाएगा। ये देखो डिफरेंस देखा आपने पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में। एक और ये एग्जांपल है, इसको चला के देखते हैं। कंपाइलर हमारा इधर आया, उसने x में 1 स्टोर कर दिया और y में जैसे अभी 0 स्टोर है। फिर इस लाइन पे आएगा, वो x को उठाएगा और y को दे देगा, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। x में 1 स्टोर है तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर देगा, x की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। और फिर हम सी आउट करवा रहे हैं y में 1 स्टोर है तो ये वाला 1 प्रिंट हो गया, x में 2 स्टोर है तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। ये तो थी एग्जांपल हमने पोस्ट फिक्स के थ्रू देखी। अगर हम इसको प्री फिक्स मोड में ले जाएं और अभी चलाते हैं, अभी ये रिज़ल्ट डिफरेंट दे रहा है। कंपाइलर हमारा इधर आया, x में उसने 1 स्टोर किया, y में जैसे अभी 0 ही स्टोर है। फिर वो इधर आएगा, ये प्री फिक्स मोड है, पहले x की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगा, x की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, और फिर 2 जो है वो उठाएगा और y को दे देगा, तो y की वैल्यू भी 2 हो गई, तो इसलिए 2 2 प्रिंट हुआ। ये एक और एग्जांपल है, इसको चलाते हैं। कंपाइलर फर्स्ट लाइन पे आया, उसने 3 वेरिएबल बना दिए और a में 2 स्टोर कर दिया, b में 5 स्टोर कर दिया और c में जैसे अभी के लिए 0 पड़ा हुआ है। वो इधर आएगा, पहले a को मल्टीप्लाई कर देगा b के साथ, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। a में 2 है, b में 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 वैल्यू 10, और 10 जाके स्टोर हो जाएगा c में, c की वैल्यू हो गई 10। फिर b की वैल्यू वो एक इंक्रीज़ कर देगा, b की वैल्यू 5 से हो जाएगी 6। फिर हमने सी आउट करवा दिया a में 2 स्टोर है तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया, b में 6 स्टोर है तो ये वाला 6 प्रिंट हो गया, c में 10 स्टोर है तो ये वाला 10 प्रिंट हो गया। अभी इसी को हम प्री फिक्स के थ्रू करते हैं। अभी मैं चलाता हूँ इसको, अभी रिजल्ट देखो डिफरेंट आ रहा है। a में 2 स्टोर है, b में 5 स्टोर है, c में अभी 0 स्टोर है। कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, पहले b की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, b की वैल्यू 5 से हो जाएगी 6। फिर 6 को मल्टीप्लाई कर देगा a के साथ, 6 टू द 12, वो जाके स्टोर हो जाएगा c में। हमने सी आउट करवा दिया है, a में 2 है, b में 6 है और c में 12 है। ये एक और एग्जांपल है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स किस तरह से वर्क करता है। x में 10 स्टोर है, ये पोस्ट फिक्स मोड है। अभी इधर पहले एक इंक्रीमेंट होगा या फिर पहले वो चेक करेगा कि x ग्रेटर देन है 10 से, ये वैसे आप बताओ। तो यस, पहले वो चेक करेगा कि x ग्रेटर देन है 10 से, x में 10 स्टोर है तो 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। चेक करने के बाद वो एक इंक्रीमेंट करेगा। इसको चलाते हैं, देखो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। अभी अगर इसको मैं प्री फिक्स मोड में ले जाऊं और अभी चला के देखते हैं, अभी पहले उसने एक x में इंक्रीमेंट किया, 10 से वैल्यू हो गई 11। फिर उसके बाद उसने चेक किया कि 11 ग्रेटर देन है 10 से, तो कंडीशन ट्रू हुई, वो इधर आएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो ये था डिफरेंस पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।